आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मेथड है जिसमें आप मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करते हैं, जिसको अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एनक्लोजिंग इट्स स्क्वायर अरे बिटवीन वर्टिकल बार्स इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट। इट मीन्स डेट एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम दो वर्टिकल बार्स से डिनोट करते हैं, और जबकि मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और इन वर्टिकल बार्स के दरमियान स्क्वायर अरे इंक्लोज होती है। स्क्वायर अरे मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की एंट्रीज भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक न्यू चीज़ आती है जिसको हम ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। यहाँ डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है। डेट इज अगर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट में एक रो और एक कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। अगर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह से अगर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 3 के इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और अगर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट में 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, एंड सो ऑन। लेकिन आपके सिलेबस के लिहाज से हम यहाँ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 1, 2 और 3 के बारे में पढ़ेंगे। चले आए अब हम 1 बाय 1 इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम 1 बाय 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इसके लिए कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, और इसको हम इस तरह लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ A11। नाउ अब हमें इस 1 बाय 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A11 विच इज इक्वल टू A11। इट मीन्स डेट 1 बाय 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही होता है जो इसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि हमें पता है कि 1 बाय 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही होता है जो इसकी वैल्यू होती है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 है। नाउ अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ -3 मालूम करें तो ये -3 के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बाय 1 मैट्रिक्स। यहाँ हम एक बात नोट करेंगे, वो ये कि अगर हम किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वही नंबर होता है, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसी तरह से अब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, जैसे एब्सोल्यूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 होता है, लेकिन एब्सोल्यूट ऑफ -2 इक्वल टू -2 नहीं होता, ये इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ आपने डिटर्मिनेंट और एब्सोल्यूट वैल्यू में फ़र्क रखना है। नेक्स्ट अब हम 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखेंगे। इसके लिए कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, मतलब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि इसकी फर्स्ट रो में A और B एलिमेंट होते हैं और सेकंड रो में C और D एलिमेंट होते हैं। नाउ अब हमें इस 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं A इंटू D माइनस B इंटू C। मतलब ये कि इस A को D से मल्टीप्लाई करें और C को B से मल्टीप्लाई करें और इनके दरमियान माइनस की साइन लगा दें, सो वी गेट A इंटू D माइनस B इंटू C। That is determinant of A is equal to determinant of A, B, C, D which is equal to A into D minus B into C। और हम ये भी कह सकते हैं कि the determinant of 2 by 2 matrix is the difference of the products of the entries in the two diagonals। मतलब 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है इनकी दोनों डायगोनल्स में एंट्रीज के प्रोडक्ट के डिफरेंस के। हेयर फर्स्ट डायगोनल इज A into D and second diagonal is B into C। For example, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर 2 है और इस मैट्रिक्स A की एंट्रीज 2, -1, 4, 3 है, then determinant of A is equal to 2 into 3 minus -1 into 4 which is equal to 6 plus 4 equal to 10। इसी तरह से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स B गिवन है जिसकी एंट्रीज 1, 4, 2, 8 हैं, then determinant of B is equal to 1 into 8 minus 4 into 2 which is equal to 8 minus 8 equal to 0।
इस तरह से हम 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम कर सकते हैं। Now next definition is singular and non-singular matrices. A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0. It means that अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। Similarly, a square matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0. It means that अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A गिवन है जिसकी एंट्रीज 2, -1, 4, 3 है, then determinant of A is equal to 2 into 3 minus -1 into 4 is equal to 6 plus 4 equal to 10. तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A 10 के इक्वल है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0 है, which implies that A is a non-singular matrix. Now second example is अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स B गिवन है जिसकी एंट्रीज 1, 4, 2, 8 हैं, then determinant of B is equal to 1 into 8 minus 4 into 2, which is equal to 8 minus 8 equal to 0. अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 के इक्वल है, which implies that B is a singular matrix. Next definition is adjoint of 2 by 2 matrix. कंसीडर करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, मतलब इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A और B हैं और इसकी सेकंड रो के एलिमेंट्स C और D हैं। अब जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A है इसको हम एडजॉइंट ऑफ A से डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज adjoint of A is equal to D minus B minus C A. It means that जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं A और D इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, मतलब जहाँ A लिखा है वहाँ D लिख दीजिए और जहाँ D लिखा है वहाँ A लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनका हम साइन चेंज कर देंगे, मतलब जहाँ B लिखा है वहाँ माइनस B और जहाँ C लिखा है वहाँ माइनस C, तो इसको हम एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है और इसके एलिमेंट्स 2, -1, 4, 3 हैं, देन इस मैट्रिक्स A का जो एडजॉइंट ऑफ A होगा वो आप इस तरह मालूम करेंगे, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 2 और 3 इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, मतलब जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 लिख दीजिए और जहाँ 3 लिखा है वहाँ 2 लिख दीजिए, और जो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट है -1 और 4 इनकी साइन चेंज कर दें, मतलब जहाँ -1 लिखा है वहाँ 1 और जहाँ 4 लिखा है वहाँ -4। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर एक मैट्रिक्स B गिवन हो जिसकी एंट्रीज 1, 4, 2, 8 हैं, देन एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 8, -4, -2, 1। क्योंकि एडजॉइंट में डायगोनल्स के एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स की साइन को चेंज कर देंगे, सो वी गेट द एडजॉइंट ऑफ B दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनवर्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। कंसीडर करते हैं एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2 है। अब ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A कब सिंगुलर कहलाएगा? अगर वहाँ एक ऐसा मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करता हो सच डेट वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की मल्टीप्लिकेशन वो इक्वल हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के, या फिर मैट्रिक्स B और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A की मल्टीप्लिकेशन वो इक्वल हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के, देन फिर हम कह सकते हैं कि B इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A, और इस B को हम A इनवर्स से डिनोट करते हैं, डेट इज B इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A। यूं अगर हम B की जगह पे A इनवर्स लिख दें, सो वी गेट A इंटू इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नाउ अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। वो रिजल्ट ये है कि
For a non-singular matrix A, inverse of A is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A होता है। मतलब एक मैट्रिक्स A है और इस मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो वो मैट्रिक्स A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। चलें आए अब हम इस फार्मूले को प्रूफ करते हैं। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A गिवन है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है और इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A और B हैं और सेकंड रो के एलिमेंट्स C और D हैं। नाउ कंसीडर करते हैं कि इस नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A का इन्वर्स इक्वल है मैट्रिक्स PQRS के। देन हमें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन से पता है कि जब हम नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A को इन्वर्स ऑफ A से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मतलब A into inverse of A is equal to identity matrix of order 2. Now substituting the matrices of A, inverse of A and identity matrix, so we get this. अब लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, so we get A into P plus B into R. इसी तरह से अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, सो वी गेट A into Q प्लस B into S। इसी तरह से अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, सो वी गेट C into P प्लस D into R। इसी तरह से अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, सो वी गेट C into Q प्लस D into S, which is equal to the identity matrix of order 2 1 0 0 1। और हमें ये भी पता है कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब इनके ऑर्डर सेम हो और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। मतलब AP प्लस BR इक्वल टू 1 और AQ प्लस BS इक्वल टू 0 और CP प्लस DR इक्वल टू 0 और CQ प्लस DS इक्वल टू 1 एंड कॉल इट इक्वेशन 1 2 3 and 4। नाउ अब इन इक्वेशंस में जो हमारे अननोन्स हैं, मतलब जिनकी हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है, वो P, Q, R और S हैं। तो इन अननोन्स की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से हमें अननोन R और अननोन P की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इक्वेशन 3 से मतलब CP प्लस DR इक्वल टू 0 से हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरह से dr इक्वल टू माइनस CP, मतलब प्लस CP को उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे जो माइनस CP बन जाएगा एंड वी गेट dr इक्वल टू माइनस CP। अब R की वैल्यू मालूम करने के लिए हम D से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे और कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, सो वी गेट R इक्वल टू माइनस CP ओवर D। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव AP प्लस B इंटू माइनस CP ओवर D इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करने के बाद वी गेट दिस AD माइनस BC ओवर D इंटू P इक्वल टू 1, which implies that P equal to D over AD minus BC. Now substituting the value of P in R equal to minus CP over D, we get R equal to minus C over D into D over AD minus BC. Now cancel D, so we have R equal to minus C over AD minus BC. इसी तरह से अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे और अननोन Q और अननोन S की वैल्यू मालूम करेंगे, जो कि ये होगी Q इक्वल टू माइनस B ओवर AD माइनस BC एंड S इक्वल टू A ओवर AD माइनस BC। नाउ अब हम P, Q, R और S की वैल्यूज को इनवर्स ऑफ A में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो वी गेट इनवर्स ऑफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ अब हम 1 ओवर AD माइनस BC को कॉमन लेंगे, which is equal to 1 over AD minus BC into this matrix। और हमें पता है कि determinant of A equal to AD minus BC होता है और adjoint of A equal to this matrix होता है। U inverse of A is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से एक 2 by 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना सीखेंगे। कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसके एलिमेंट्स 5 3 1 1 है। नाउ अब हमें इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स मालूम करना है।
और ये भी वेरीफाई करना है कि A इंटू इनवर्स ऑफ A इक्वल टू इनवर्स ऑफ A इंटू A। इनवर्स ऑफ A मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर हो। देन फिर हम इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मालूम करेंगे, मतलब डायगोनल्स के एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स की साइन को चेंज कर देंगे। फिर इन वैल्यूज़ को हम इनवर्स ऑफ A के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम कर सकते हैं। नाउ अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। So determinant of A equal to 2 which is not equal to 0, which implies that A is non-singular matrix. So अब हम यहाँ मैट्रिक्स A का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इन्वर्स ऑफ A is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A, which implies that inverse of A equal to 1 over 2 into adjoint of this matrix. क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A में हम डायगोनल्स के एलिमेंट 1 और 5 की पोजीशन को चेंज कर देंगे, मतलब जहाँ 5 लिखा है वहाँ 1 लिख देंगे और जहाँ 1 लिखा है वहाँ 5 लिख देंगे। नेक्स्ट जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 और 3 है इनकी साइन चेंज कर देंगे, मतलब जहाँ 3 वहाँ -3 और जहाँ 1 वहाँ -1। यूँ हमें एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा। नाउ अब इस 1 over 2 को मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट दिस। यूँ इनवर्स ऑफ A इक्वल टू 1 over 2 माइनस 3 over 2 माइनस 1 over 2 5 over 2 है। नाउ अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि A इंटू A इनवर्स इक्वल है A इनवर्स इंटू A के। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू A इंटू इनवर्स ऑफ A विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट दिस। 5 into 1 over 2 equal to 5 over 2 plus minus minus 3 into 1 over 2 equal to 3 over 2, 5 into minus 3 over 2 equal to minus 15 over 2 plus 3 into 5 over 2 equal to 15 over 2, 1 into 1 over 2 equal to 1 over 2 plus 1 into minus 1 over 2 equal to minus 2. We get this. 1 into minus 3 over 2 equal to minus 3 over 2 plus 1 into 5 over 2 equal to 5 over 2. After solving this, we get identity matrix 1 0 0 1 and call it equation number 1. Now taking right hand side, inverse of A into A which is equal to these matrices. अब इन matrices को multiply करेंगे, so we get this matrix. After solving this matrix, we get identity matrix 1 0 0 1 and call it equation number 2. From equation 1 and 2, we have left hand side equal to right hand side, hence proved.